स्वागत है आप सभी का आलसी इंडियन के आलसी कहानियों के इस सीरीज में। आज बात करने वाले हैं हम एक ऐसे किरदार की, एक ऐसे योद्धा की जो मैं ऊपर देख रहा हूं, ये मत सोचना कि मैं क्यों भूल गया हूं। मैं बता दे रहा हूं, इस आदमी को कहने से पहले आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं इनको फैंटम कहते हैं। ये ऊपर भी हो सकते हैं, दाई भी हो सकते हैं, बाई भी हो सकते हैं, या मेरे कैमरा के उस तरफ भी ये खड़े हो सकते हैं। ये एक ऐसे कैरेक्टर है साथियों, इनका नाम है कीर्ति अवॉर्डी, हमारे अभी के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोवाल जी की। अजीत डोवाल जी की पर्सनालिटी और कैरेक्टर वेल सेलिब्रेटेड और स्टैब्लिश है साथियों। ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। इनकी कहानियां आप तक किसी माध्यम से पहुंचाई गई हैं साथियों। आप जानते भी हो इनका रोल नॉर्थ ईस्ट में क्या रहा, सिक्किम में क्या रहा, खालिस्तान मूवमेंट के दौरान जब ये ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था, ये किस तरीके पाकिस्तान से आए थे साथियों, इन्होंने अपना इनपुट क्या दिया, ये सारी चीज न्यूज़पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप जानते हो। आप ये भी जानते हो कि 7 साल ये पाकिस्तान में रहे, आखिर वहां गुमनामी की जिंदगी में इन्होंने किस तरीके से भारत के लिए जासूसी की, एक ऐसे राज्य में जो भारत का प्रखर विरोधी है, दुश्मन है। ये सारी चैप्टर को आप हटा दीजिए। आज हम बात करेंगे अजीत डोवाल की उस चैप्टर के बारे में जो आप नहीं जानते हो। ये अजीत डोवाल का ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या है। आज अफगानिस्तान में जिस तरीके से वहां लोकतांत्रिक सरकार गिरी और तालिबान आई, उसके बाद विश्व में जिस प्रकार से भारत के दुश्मन को मारा जा रहा है साथियों, इसके पीछे किसका हाथ है जानना नहीं चाहोगे? आइए बताता हूं मैं, कौन है ऐसा इंसान जिसने भारत के दुश्मनों को चुन चुन कर हर उस प्रांत में मारा है, चाहे वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, या पाकिस्तान हो, या चाइना हो। जैसा कि आप जानते हो साथियों कि यूएस रिट्रीट्स फ्रॉम अफगानिस्तान एक बहुत ही बड़ा काला एपिसोड है। अफगानिस्तान में तालिबान का रिसर्जेंस, तालिबान किस तरीके से सत्ता पे आती है, और फिर पाकिस्तान में जिस तरीके का सिक्योरिटी डायमेंशन ट्विस्ट एंड टर्न हुए हैं, और पाकिस्तान में हमारे कितने देश के दुश्मनों को चुन चुन कर मारा गया है, इसकी कहानी बताने जा रहा हूं। जब अमेरिका जाता है तो केवल पैसा ही नहीं, आर्म्स ही नहीं, अपने मिलिट्री एसेट एंड बेस अफगानिस्तान में छोड़ देता है। और ये सोचो अफगानिस्तान से ऐसा क्या है, इतना क्या डील हुआ होगा साथियों कि ये आर्म्स स्मगल होकर पाकिस्तान पहुंचे, बहुत लिमिटेड अमाउंट में पहुंचे, लेकिन वो सारे जो मेटल पियर्सिंग बुलेट्स जो अमेरिका छोड़ के गया, आर्मर्ड पियर्सिंग बुलेट जो अमेरिका छोड़ के गया, वो अभी पाकिस्तान के आतंकवादियों के पास नहीं पहुंचा। इसका मतलब आप समझो कि तालिबान के पास हमारे कुछ एक ऐसे एसेट हैं जो उनको मोबिलाइज करते हैं, और ये इलीगल ट्रेड जो वेपन का चलता है वो डूडन लाइन पे, उसको भी रोकने का काम भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां कर रही है। हम नहीं कहते हैं, ये विश्व कहता है। वी डोंट ओन इट। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने बॉलीवुड को इतना कंटेंट दिया है साथियों कि आज तक संजय लीला बंसाली, यश राज और करण जौहर ने भी मिलकर नहीं दिया होगा जितना कंटेंट केवल एकमात्र अजीत डोवाल जी ने दिया है। आपको पता होगा कि कुछ ही दिन पहले कई ऐसे खालिस्तानी जो भारत विरोधी गतिविधियों में थे, उसमें निज्जर भी है। यह भी साबित, ये भाई हम ओन नहीं कर सकते, हमारा चैनल ये ओन नहीं कर रहा है, ये हम टोटली र्यूमर्स पे ही जा रहे हैं, क्योंकि भाई एक शराब जितनी पुरानी होती है, असर उतना ही गहरा और रंगीन होता है। उसी तरीके से अजीत डोवाल जितने ही बूढ़े होते जा रहे हैं, उनकी पकड़, उनकी मजबूती और जियोपॉलिटिक्स का असर, इन्फ्लुएंस दिखता है साथियों। इसी वजह से मोदी जी वापस इस टर्म में उनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त करते हैं साथियों, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पोस्ट है।
आज ऐसे व्यक्तित्व का जाना हमारे देश से, इस पोस्ट को अगर वो छोड़ दें तो हमारे को फिल करने के लिए और कई जनरेशन का एक्सपीरियंस लगेगा। अब बताइए, तालिबान तो आ गए अफगानिस्तान में, उनके बाद भी हमारी देश के एजेंसीज उनके साथ निगोशिएट कर रही हैं, जो बैक चैनल डिप्लोमेसी से, और एंटी पाकिस्तान स्टैंड तालिबान ले रहा है। साथी कई ऐसे ऑपरेटिव्स हैं जो मल्टीपल फोल्ड में, क्वेटा में, लाहौर में, सियालकोट में, इवन कराची में चुन चुन के अज्ञात लोग उन्हें मार रहे हैं। साथी ये सारे लोग LAT लश्कर तोयबा के ऑपरेटिव्स थे, ये सारे लोग मौलाना मसूद अजहर के ऑपरेटिव्स थे। कैसे मर रहे हैं, कभी आइडिया लगाया है? लगाइए साथियों, पढ़िए ये भारत के ही दुश्मन अपने घरों में किस तरीके से मर। ये नेगोशिएशन की कैपेबिलिटी है अजीत डोभाल की। अजीत डोभाल ही थे जब भारत का IC-814 को यहां से हाईजैक करके कांधार लेके गया था, तो उसके टैक्टिकल निगोशिएशन अजीत डोभाल ने किए थे। हमने मात्र 2 जन को छोड़ा था। हमने वो जितने उनके डिमांड थे उनको निगोशिएट करके टाइम लिमिट में कर्टेल करने का काम किया था साथियों, और हमारे सारे सिवाय एक के बाकी सारे पैसेंजर्स को सुरक्षित भारत लाने का काम किया। श्रीलंका में भी बहुत सारे LAT ऑपरेटिव्स को अज्ञात रीजनों में किसी प्रकार से जो भारत के विरोध में काम करते थे, उनको भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी कब्र में सुलाने का काम इसी बूढ़े दिमाग ने किया होगा साथियों, किया होगा। हम तो श्योर नहीं है, पर किया होगा। क्योंकि भाई जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तो कृष्ण भगवान कहीं तो थे जो वस्त्र हरण होने नहीं दे रहे थे। उसी तरीके से भारत को इस महाभारत में विश्व के बचाने के लिए ये कृष्ण भगवान का रहना बहुत ही अनिवार्य था। आपने अभी देखा नेपाल ने जो क्लेम किया उत्तराखंड में जमीन, ऊपर से चाइना गलवान में जिस तरीके से अग्रेशन दिखा रहा था पैंगोंग त्सो लेक पे, और अरुणाचल के सीमा पे जिस तरीके से चाइना अग्रेशन दिखा रहा है, साथियों हमारी सेना इस कैपेबिलिटीज में आई कैसे? फ्रंटलाइन डिप्लॉयमेंट हुआ कैसे? दौलताबाद ओल्डी का ऑपरेशन चालू किसने कराया साथियों? ये इनपुट कहां था कि हमारे ऐसे ऑपरेशन, ऐसे एयरफील्ड को ऑपरेट करना होगा जहां पे आप सोचिए साथियों, भारत की जितनी भी वायुसेना के एसेट्स हैं वो 14,000 फीट के ऊपर में ऑपरेट करेंगे। तो कोई भी आज के डेट में फाइटर एयरक्राफ्ट का लिमिटेशन ये होता है कि एक सर्टेन हाइट के ऊपर आपको ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज होनी चाहिए उसे ऑपरेट करने के लिए। और तिब्बत में सारे माउंटेन फोल्ड जो प्लेटूज हैं वो हायर देन 12,000 फीट है। चाइना को ये लिमिटेशन फील होता है, लेकिन कहीं ना कहीं चेक एंड मेट का गेम खेलने के लिए अजीत डोभाल माहिर है। भारत को पहले से ही कहीं ना कहीं पता रहता है कि चाइना का मूव क्या है। आप सोचो, भूटान के उस सीमा पर जहां पर चाइना आकर के रोड बिल्ड कर रहा था, वो एक ट्राई जंक्शन था जहां इंडिया का बॉर्डर भूटान के साथ मिलता था, वहां तक रोड को कंस्ट्रक्ट करने का काम चाइना कर रही थी। उस काम को भी लिमिट टाइम रहते हुए बैक चैनल डिप्लोमेसी के साथ और आर्म ट्विस्ट तो पक्का किया होगा चाइनीज का साथी। वहां पे सारे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करके चाइना को वापस पीछे जाना पड़ा। आज जो चाइना की नजर जो है इंडिया के चिकन नेक्स के ऊपर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर है, उसके ऊपर भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी और टैक्टिकल स्ट्रैटेजी बनाने के लिए माहिर हैं अजीत डोभाल जी। बहुत ही कुशल विचारक हैं। उन्होंने ही ये पॉलिसी दी थी, व्हेन यू हिट अस वी विल हिट यू बैक। ये जो डिफेंस इन अटैक की पॉलिसी चलती है, ये पॉलिसी इंडिया ने जो अडॉप्ट की है 2014 के बाद, ये अजीत डोभाल की पॉलिसी है। आज उरी हो, आज पठानकोट हो, इसका जवाब मुंहतोड़ भारत देता है साथियों। बालाकोट एयर स्ट्राइक या उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था अजीत डोभाल ने। उरी में आप सोचो, हमारे निहत्थे सोए सैनिकों के ऊपर अत्याचारियों ने, इन आतताइयों ने, इन आतंकवादियों ने गोली बरसा के उन्हें वीर गति को प्राप्त करने पर मजबूर कर दिया कि अब वो भारत नहीं है साथियों जो घर में चुप होकर
अब वो भारत है साथियों जो घर में ढुकेगा भी और ठोकेगा भी। आप सोचिए साथियों, उरी में के बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक किया गया तो पाकिस्तान में डीप इनसाइड दैट टेरिटरी लॉन्च पैड के साथ साथ कई आतंकवादियों का भी सफाया किया। यह हॉट परसूट का केस था साथियों। आप समझ रहे हो रिस्क कितना इन्वॉल्व था, सिक्रेसी कितनी थी, इसके पैरामीटर्स क्या हो सकते थे, प्लस इसका एस्केलेशन किस लेवल पे हो सकता था। आज हम किसी की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को आज हम सबमाइन करें या उसको ब्रेक करें और हम जाकर के उसकी सॉवरेनिटी को चैलेंज करें और उनके देश में जाकर ये ऑपरेशन कैरी आउट करें, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान कुछ ना कुछ रिएक्शन करता, लेकिन पाकिस्तान रिएक्ट नहीं कर पाए। ये टाइमिंग तक नहीं मिला है साथियों। ये प्लानिंग है, वो किस लेवल की प्लानिंग करते हैं आप सोचिए ना साथियों। जब बालाकोट होने के बाद नेक्स्ट डे सुबह फर्स्ट मॉर्निंग जब पाकिस्तान के एयरफील्ड से उनके जेएफ थंडर उड़ते हैं और भारत की वायु सीमा में प्रवेश करते हैं और इंटरसेप्ट किया जाता है अभिनंदन के द्वारा MiG-21 बाइसून जैसे एक पुराने थर्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट से ऑलमोस्ट 4.5 जनरेशन आगे का एयरक्राफ्ट F-16 को भी मार गिरा देता है हमारा अभिनंदन। तो अभिनंदन जब कैप्चर होता है पाकिस्तान में, वो डिप्लोमेसी आखिर है क्या? वो क्या था बैक चैनल? जब मीडिया छोड़िए, आज पूरे टीवी डिबेट का कारण है कि वो कहते हैं, पाकिस्तानी खुद कहते हैं कि उनके प्राइम मिनिस्टर के पांव कांप रहे थे। क्यों कांप रहे थे? ये कहां से, ये एक इंडिया के अंदर ये करंट कहां से दौड़ गया कि पाकिस्तानियों ने कहा कि भाई हाथ जोड़ते हैं, तुम्हारा अभिनंदन लेते जाओ। हम वो भूल नहीं सकते। हमारे बहुत सारे ऐसे पायलट हैं साथियों जो कारगिल के युद्ध के दौरान, मैं उनको नमन करता हूं, उनके साथ बहुत ही ब्रुटैलिटी हुई थी। पाकिस्तान ने उनकी बॉडी भी नहीं दी, लेकिन हमारे पास ऐसा जो एक्सटर्नल आर्म आया, जो इंटेलिजेंस के बाद हम एक ऐसा ऑपरेशन को भी एग्जीक्यूट कर सकते, ये हिम्मत आए, ये पॉलिटिकल करेज तो था अलग है, लेकिन ये इसके पीछे जो मेटिकुलस प्लानिंग होती है, ये प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए मैं सैल्यूट करता हूं अजीत डोभाल। अभिनंदन भी वापस आए, मैटर भी शांत हुआ, पाकिस्तान के साथ कोई एस्केलेशन भी नहीं हुआ। क्या कर सकते हैं? सिर्फ वो फॉरेन ट्रेड बंद कर सकते हैं। तुम जितना फॉरेन ट्रेड बंद करोगे, हम उतनी अंदर आके मारेंगे। साथियों, अभी हाल में आप देख रहे हो रियासी हो गया, बहुत सारे जम्मू कश्मीर में मल्टीपल टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं। जानते हो क्यों हो रहे हैं? ये किस टाइम लिमिट, इसके ऊपर सोचो, इस टाइम पे क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट थी, तो डिसीजन मेकिंग के लिए कोई लोग नहीं थे। अगर यही काम पहले हुआ रहता तो हमारे देश के विपक्ष कहते हैं कि भाई पुलवामा की तरह ये मोदी जी प्लान कर रहे हैं। कह ही सकते थे भाई, पॉलिटिकल एडवांटेज उठा रहे हैं। लेकिन आज तो समझो, टेररिस्ट का कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं होता है। टेररिस्ट का एक एम्बिशन है कि एक इंडियन को जा करके उसी के सीमा में मार के आना है। साथियों, आप 370 के बारे में सोचो। वैली में जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, तब अजीत डोभाल का रोल आप समझो, वो कितना भव्य रोल प्ले किया गया। वो सारे लेयर्स किस तरीके से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, पर वैली में एक पत्थर नहीं चला, एक गोली नहीं चला, किसी का एक बाल तक बाका नहीं हुआ, और बहुत शांतिपूर्वक कश्मीर को इंटीग्रेट कर लिया गया मेनलैंड इंडिया के साथ। ऐसे ही जबरदस्त पर्सनालिटी को, इनकी जबरदस्त प्रतिभा को, इनके जबरदस्त स्ट्रैटेजीज को, इनके जबरदस्त कंट्रीब्यूशन को हमारी टीम करारा सैल्यूट देती है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, अगर हमारे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना। कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स खुला है यारो, कुछ भी कहो, दिल की बात कह सकते हो। हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे। सीरीज और बाकी है, योद्धा और हैं बताने को। मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं ऋषि आपसे अलविदा लेता हूं।